अगर भगवान की कृपा से जोड़ा है तो भागवत कथा जोड़ा से सुनी जा। अब नारद जी कह रहे हम तो कथा सुन ही नहीं सकते। सनत कुमार बोले काय बोले हम अकेले हैं। सनत कुमार कह रहे कैसे अकेले हो? बोले हम यहाँ संत तो हम ब्याह नहीं भाव, अगर ब्याह नहीं भाव तो हम पत्नी नहीं है तो भागवत नहीं सुन सका, इसे हम जजमान ने बने। सनत कुमार बोले सुनो, भागवत जी में कहीं से कहीं तक लेख नहीं है कि कोई अकेला बैठ करके कथा नहीं सुन सकता। अगर जी को विवाह ने भाव हो जीवन में तो कब वो जजमान ने बने, कब परीक्षित ने बने। और जी को भाव हो और राम हो प्यारे हो गए हो तो वो भी कथा नहीं सुन सकता। सनत कुमार कह रहे हैं कि अकेला बैठ करके वो भी कथा सुन सकता है, इसलिए तुम अकेले हो, तुम बैठ जाओ परीक्षित रूप में विराजित हो जाओ। नारद जी बैठ गए। एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, 3 दिन की कथा हुई, 4 दिन की कथा में ऐसे लग रहा है हरिद्वार में जैसे कुंभ का मेला भरा हो। कुंभ के मेला में गए आप हो रहे नहीं गए? अगर 1 मिनट के लाने संग छूट जाए प्यारे तो हफ्तों नहीं मिल पाओगे। ऐसी भीड़ पड़ गई हरिद्वार में, घनघोर भीड़ है। देवी देवता नागर नार किन्नर अप्सरा गंधर्व सभी आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। धन्य है रे वो जमानो, हाँ धन्य है वो जमानो कि बैठ बे जगाने में लगती, और धन्य है आज को जमानो इतने बड़े पंडाल में गिने चुने आदमी, इतनी भीड़ जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन आज के आदमी में बुद्धि नहीं है, पहले का आदमी बुद्धि जीवता की इस कथा को सुनने से भाव से पार हो जाओगे। अब आज के आदमी जा सोचत के क्या करने है, दुकान पे बैठ भी ताश खेल भी 50 को लगे भी 200 ले आवी, चार गप मई चाय पे को परे महाराज जी की तो कथा होता ही कथा तो उन्हें करने ही है, बे तो बकरों हाँ इनमें में आई गए अपन उनके संग बुद्धि खराब करत फिर रहे। याद रखना इतनी भीड़ पड़ी कि 7 दिन की जैसे ही कथा हुई है, यहाँ ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। ज्ञान वैराग जवान हो गई, युवा हो गई। जब जवान हो गए तो भक्ति माता ने व्यास पूजन किया, व्यास जी का पूजन किया और कहा बोले नारद जी मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। तो नारद जी ने कहा जाओ देवी तुम चली जाओ। कहाँ के धन्यम वृंदावन तेनो यत्र भक्ति यत्र च। भक्ति माता वृंदावन में वास करो। तो आज भी वृंदावन में भक्ति है कि नहीं है? गए हो आप लोग वृंदावन? वृंदावन जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि हटो जी हमें निकलने हैं, यही कहेगा कि राधे राधे। सारे दिन 24 घंटे राधा नाम की माला जपता है वहां। अरे अपन उड़ाए किया भेड़ा किया, और अगर अपन वृंदावन पहुंचे भी तो होते कि पानी में इतना दम है कि जो कठोर आदमी भी हुई है वो राधे राधे बोलने लगे। तो जाके वृंदावन में भक्ति देवी को वास में लग गया। तो भक्ति देवी हाथ जोड़ रही हो कह रही एक आध जगह और दे रेवे की लाने। भाई एक जगह दे रही आपने तो एक कमरा में आदमी का कर है। भोजन बने हैं कि शयन कक्ष बनाएगा, बेडरूम बनाएगा, कि भोजनशाला बने हैं, कि कूलर रखे, कि फ्रिज रखे, कि टीवी रखे, का व्यवस्था करे कमरा में। तो बोले प्रभु एक आध जगह और दो रहने के लिए। तो नारद जी ने कहा ये देवी जाओ, कलयुग में तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हुई हो। कहाँ हुई हो? भक्तों के हृदय में बैठना। और जिन भक्तों के हृदय में बैठोगी कलयुग में वो ही कथा को सुन सकर, वो ही कथा को श्रवण कर सकता है, वही व्रत कर सकता है, वही 9 देवी व्रत करेगा, वही मंदिर जो है
वो जोन के हृदय में भक्ति माता नहीं है, ऐसे हजार आदमी ताश खेल रहे होंगे, बैठे होंगे, कहे उनके अंदर भक्ति है ही नहीं है। तो भक्ति के लाने के स्थान दिए गए, के स्थान दिए गए हैं? क्या